आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। आज हम बात करेंगे भारत का संविधान। क्या आप संविधान के बारे में जानते हो? आपने पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन उसके अधिकारों के बारे में जानते हो? अपने अधिकारों के बारे में जानते हो? तो शुरू करते हैं बिना आवाज किए हुए भारत का संविधान। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। हमारे आपके सबके मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं, संविधान में क्या क्या मौलिक अधिकार दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार पहले 7 थे। जब संविधान बना था तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे जो है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया संविधान से। क्यों? 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने 6 मौलिक अधिकार के बारे में। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक का स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत शिक्षा संबंधी अधिकार पांचवा है, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत ही जबरदस्त अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं। पहला है समानता का अधिकार। ये है 14 से 18 के आर्टिकल के बीच में, 14 से 18 आर्टिकल के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में है। अब आता है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। शोषण का विरुद्ध जो है 23 से 24 है, 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये है 25 से 28 आर्टिकल तक है, 28 आर्टिकल अनुच्छेद तक है। ठीक है, उसके बाद है संस्कृत शिक्षा संबंधी अधिकार। ये है 29 से 30 अनुच्छेद या आर्टिकल तक, 29 से 30 आर्टिकल तक या अनुच्छेद तक। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32 से 35 आर्टिकल या अनुच्छेद बोल सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं एक एक कर। हम शुरू करते हैं समानता के अधिकार से। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं समानता के अधिकार, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। फिर स्वतंत्रता का अधिकार लेंगे, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार लेंगे, फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार लेंगे, फिर संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार लेंगे, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार लेंगे। तो पहला है समानता का अधिकार। इसमें सबसे पहला है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का मतलब है संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी कानून या समक्ष समानता से अथवा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब दूसरे शब्दों में ये कह लें कि कानून की ओर से मिलने वाली सुविधाएं सभी नागरिकों के लिए समान होगी। वो काला है, गोरा है, किसी भी धर्म या जाति से है, सबको कानून समान समानता देगा। ये आर्टिकल 14 का एक लाइन है। ठीक है, उसके बाद है भेदभाव का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15। भेदभाव का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि राज्य के किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान अथवा इसमें किसी भी एक प्रकार के आधार पर उससे कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये आप लोग बात समझ लीजिए। और दूसरी चीज क्या है कि भेदभाव के प्रतिषेध में दो क्या है, दो जो है अपवाद है। पहला क्या है, इसमें दो अपवाद है। ठीक है, अपवाद दो हैं। ठीक है, तो पहला अपवाद है इसमें
भेदभाव का प्रतिषेध में पहला अपवाद है राज्य की स्त्रियों मतलब महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं दे सकता है। और दूसरा क्या है, शिक्षित एवं सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए विशेष अवस्था दी जा सकती है। यह प्रावधान 1951 में किए गए प्रथम संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ दिया गया। अब बात करते हैं इसके तीसरे, सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता। मतलब कि कोई भी देश में जो सार्वजनिक हो, जो सार्वजनिक क्षेत्र हो या सार्वजनिक नौकरियां हो या सार्वजनिक रास्ते हो या सार्वजनिक स्थान हो, वहाँ पे किसी भी मूल, वंश, रंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको एक समान नजरों से देखा जाएगा, सबको एक समान नजरों से, क्योंकि कानून के समक्ष जो समानता है उसका मतलब ही ये होता है समानों में समानता। मतलब कि समानता का अधिकार क्या होता है, समानों में समानता। मतलब कि अर्थात ये है कि एक ही प्रकार की योग्यता रखने वाले वाले के बीच कोई भी धर्म जाति के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। मतलब यही है। अब मैंने आपको सार्वजनिक सेवाओं के अवसर की समानता को समझा दिया कि कोई भी हो, नौकरी हो, जगह हो, स्थान हो, ठीक है, जो सार्वजनिक हो, सबके लिए है, उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब ये है कि छुआछूत करने वालों को दंड देने का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 में तो सार्वजनिक सेवाओं का अवसर किसमें था, अनुच्छेद 16। और अस्पृश्यता का मतलब ये है कि अनुच्छेद 17 है और इसका मतलब होता है छुआछूत। बहुत लोग नहीं जानते हैं लेकिन जान लीजिए कि इसका मतलब होता है छुआछूत, या ये समझ लीजिए, ठीक है, क्रूति भी बोल सकते हैं। अब आता है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 या आर्टिकल 18, ठीक है। इसमें यह है कि जब अंग्रेजों का शासन काल था तो जिनके पास संपत्ति होता था, जो अमीर होते थे, उनको अंग्रेज क्या बोलते थे, सर बोलते थे, राय बहादुर बोलते थे, राय साहब बोलते थे या खान बोलते थे, ठीक है। उसके उसे बोलते थे कि जिनके पास संपत्ति है। लेकिन आज़ादी के बाद जब संविधान बना तो संविधान में ये कहा गया कि सैनिक और शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर राज्य द्वारा किसी के आधार पर उपाधियां देना वर्जित ठहराया जाएगा। लेकिन 1977 में यह अपवाद मैं आपको बताता चलूं। 1977 में जनता सरकार ने कांग्रेस द्वारा शुरू की गई भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म श्री जैसी उपाधियों को भी समाप्त कर दिया। अब यहाँ आपको याद रखना जरूरी है कि 1977 में जो है जनता सरकार ने कांग्रेस से द्वारा लगाया गया क्या था, भारत रत्न सबसे बड़ा रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, उपाधि है, ये सब इनको समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1980 में कांग्रेस पार्टी पुनः आई और सत्तारूढ़ होने पर फिर ये जो है उपाधि क्या कर दी, शुरू कर दी। तो यही है हमारा समानता के अधिकार के 6 नियम, अरे 5 नियम, सॉरी, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में ही आता है कानून के समक्ष अधिकार, भेदभाव का अधिकार, सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। कानून के समक्ष मैंने बता दिया कि सब में क्या है, धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया, वो चाहे नौकरी हो, नौकरी की जहाँ जिक्र आती है वो सार्वजनिक सेवाओं को अवसर की समानता भी समझ सकते हैं कि अगर कोई समान है, कोई मतलब ये समझ लीजिए कि कोई मतलब ये है कि जानता है, योग्यता रखता है, एक ही योग्यता पे है, तो उनको हटाया नहीं जा सकता, तो उनके जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके दोस्तों।